आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है भारतीय सैनिकों के पराक्रम का स्वर्णिम अध्याय। आलेख श्री संजीव शर्मा। वाचन स्वर दीपा सिंह। 16 दिसंबर का दिन पूरे देश के लिए गर्व करने और देश का सिर सम्मान से ऊंचा करने वाले सैनिकों के साहस को सलाम करने का दिन है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में विजय दिवस के नाम से दर्ज ये दिन भारतीय सैनिकों के पराक्रम, बलिदान और रणनीतिक कुशलता का सशक्त उदाहरण है। 1971 के दिसंबर माह में हुए इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। युद्ध में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस में आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सैनिकों की वीरता का स्मरण करते हुए कहा कि विजय दिवस पर हम कृतज्ञता के साथ 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को याद कर रहे हैं। राष्ट्र के प्रति उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती रहती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा है कि विजय दिवस पर हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को याद करने में मैं भी देश के साथ शामिल हूं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में हमारी जीत का नेतृत्व किया। मैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की सेवा में अपनी जान गंवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि 1971 में भारतीय सेना ने अपनी अद्भुत वीरता और पराक्रम से मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए इतिहास के पन्नों में अपनी एक और शौर्य गाथा को अंकित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सेना के बहादुर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। यदि हम विजय दिवस की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये युद्ध पाकिस्तान की मनमानी, अपने ही नागरिकों की स्वतंत्र आवाज को दबाने, भारत पर जबरिया युद्ध थोपने का नतीजा था। दरअसल 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी लोकप्रियता साबित करते हुए जीत हासिल की और सरकार बनाने का दावा किया। देश की सत्ता संभाल रहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो इससे सहमत नहीं थे। पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों को पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक घटनाक्रम सहन नहीं हुआ। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हो गया। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी शासकों ने गिरफ्तार कर लिया। शेख की गिरफ्तारी से पूर्वी पाकिस्तान के लोग भड़क उठे। उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दमन के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी गई। सेना ने आम लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। ऐसे में यहां से आम लोगों ने बड़े पैमाने पर पलायन शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान से भागकर लोग भारत आने लगे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख लोगों ने उस वक्त भारत में शरण ली थी। इससे बौखलाकर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमले को लेकर बयान भी दिए जाने लगे थे और भड़काने वाली हरकतें होने लगी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला कर दिया। जवाब में भारतीय वायुसेना ने भी पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों पर बमबारी की। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना से भी मुकाबला किया। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बमबारी करके पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय को निशाना बनाया। एक पखवाड़े से भी कम समय में भारतीय सैनिकों के पराक्रम और रणनीति के सामने पाकिस्तान की कमर टूट गई और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने करीब 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। विजय दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय संचार ब्यूरो की भोपाल और सागर इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से पचमढ़ी में 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।